फंगस, जो हमारे खाने में जब लग जाता है तो हम उस खाने को फेंक देते हैं और कई बार हमें उनसे कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि फंगस नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जान के काफी हैरानी होगी कि मशरूम, जिसको हम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी एक तरह का फंगस है। इतना ही नहीं, ब्रेड, चीज और इवन चॉकलेट के बनने में भी फंगस का रोल होता है। फंगस कुछ रेड, कुछ ऑरेंज और कुछ ऐसे जो ग्लो करते हैं और कुछ ऐसे जो पिच ब्लैक हैं। अलग अलग शेप्स, साइजेस और कलर्स में ये अमेजिंग क्रीचर्स हैं फंगस। ये दिखने में जितने फैसिनेटिंग और वेरीड लगते हैं, उतना ही अमेजिंग है इनका एग्जिस्टेंस। फंगस ना तो प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स, बल्कि फंगस को अलग ही किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, जिसका नाम है फंगी किंगडम। ये किंगडम वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स किंगडम है, जिसमें अभी तक 1,44,000 नोन स्पीशीज हैं और साइंटिस्ट्स का मानना है कि एस्टिमेटेड 3.8 बिलियन फंगी को हम अभी तक डिस्कवर तक नहीं कर पाए हैं। ये एक प्रिमिटिव क्रीचर है जो लैंड, वाटर, सॉइल और इवन एयर में भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट इन क्रीचर्स की कुछ स्पीशीज एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी में भी रहती हैं। फंगस ना तो प्लांट्स की तरह अपना खाना बना सकते हैं और ना ही वो एनिमल्स की तरह अपना खाना खा सकते हैं, तो वो बेसिकली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। एंड दिस इज प्रिटी अनयूजुअल। ये तो फंगस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब समझते हैं ये फंगस इतने अमेजिंग क्यों है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1, सम फंगस कैन ग्लो एट नाइट। फंगस की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें ग्लो करने की कैपेबिलिटी है, जैसे कि पेनिलस टिप्टिकस। ये दिन में तो साधारण से मशरूम की तरह दिखते हैं, पर रात होते होते ग्लो करने लगते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, फंगस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। प्रोबेबली अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाला लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म एक तरह का फंगस है, जिसका नाम है हनी फंगस। ये फंगस बड़े बड़े एरिया में सॉइल के थ्रू फैल के अपने कांटेक्ट में आने वाले सारे ट्रीज और वेजिटेशन को धीरे धीरे मार देते हैं। इसका एग्जाम्पल ओरेगन में पाया गया, जहां हनी मशरूम 2240 एकर्स के ह्यूज एरिया में फैल गया और आज ये एक सिंगल लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, फंगस कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। वैसे तो फंगस के ग्रो होने के लिए वार्म कंडीशंस आइडियल होते हैं। ये 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में अच्छी तरह से थ्राइव करते हैं, पर ये सर्वाइवल के मास्टर्स भी हैं। डिफरेंट टाइप के फंगस एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड या इवन एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ तक कि फंगस को डेड सी में भी पाया गया है, जहाँ एक्सट्रीमली सॉल्ट वाले कंडीशंस में कोई दूसरे क्रीचर सर्वाइव नहीं कर पाते। अमेजिंग फैक्ट नंबर 4, फंगस हैव लिव्ड ऑन अर्थ सिंस एजेस। फंगस के फॉसिल्स और ट्रेसेस से पता लगता है कि ये अर्थ पे हजारों साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट ओरास्पेरा गिरेल्डी नाम के फंगस के ट्रेसेस अर्थ पे 900 मिलियन टू 1 बिलियन ईयर्स पहले के पाए गए हैं। इनके अमेजिंग होने के साथ साथ इस क्रीचर की इंपॉर्टेंस हमारे अर्थ पे बहुत ही ज्यादा है, तो इनकी इंपॉर्टेंस को पॉइंटर्स में समझते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 1, दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट। फंगस का एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को एनवायरनमेंट से क्लीन करना। ऐसा करके ये बस एनवायरनमेंट को ही क्लीन नहीं करते, बल्कि ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स को नेचर में वापस ऐड भी करते हैं। बेसिकली ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसको फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज कर पाते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 2, फंगस इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉल्यूटेंट्स। कई सारी फंगस वाटर बॉडीज में प्रेजेंट पॉल्यूशन को चेक करने में हेल्प करती है। ये फंगस बायो इंडिकेटर्स होते हैं जो पानी के अंदर हो रहे सारे चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। साथ ही कुछ फंगसेस के हेल्प से लैंड और सॉइल के कंडीशंस का भी पता लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंस नंबर 3, फंगस आर सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। मेडिकल वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज करने वाला डिस्कवरी 1929 में किया गया था।
जो कि एंटीबायोटिक का पहला सीरीज था, पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी के बाद मेडिकल साइंस का फेस हमेशा के लिए चेंज हो गया, क्योंकि इनसे बनी एंटीबायोटिक पहली बार बैक्टीरियल डिसीजेस को ट्रीट करने में सक्सेसफुल हुई थी। इंपॉर्टेंस नंबर 4, फंगस हेल्प्स टू ग्रो फॉरेस्ट्स। फंगस की कई सारी स्पीशीज अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं और ट्रीज की रूट के साथ एक म्यूचुअल पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, और ये ट्रीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में थ्रेड के जैसा एक दिखने वाला फंगस ट्री के रूट्स के साथ उलझ जाता है और उनको ग्राउंड से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन लेने में हेल्प करता है। पर फंगस ये काम ऐसे ही नहीं करता, वो इस काम के बदले ट्रीज से कार्बन रिच शुगर कंज्यूम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ट्रीज की ग्रोथ को इंश्योर करता है, साथ ही ये फॉरेस्ट को जल्दी और डेंसली ग्रो करने में भी हेल्प करता है। पर आज डजन्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फंगस IUCN के रेड लिस्ट में है, यानी ये या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, या इंडेंजर्ड या वल्नरेबल। और ऐसे होने का मेन रीजन है सॉइल की खराब होती क्वालिटी, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर क्वालिटी। और साथ ही सारे वाइटल रोल प्ले करने वाले फंगस के बारे में अभी हमारी नॉलेज काफी लिमिटेड है। वी नो कि फंगस से डिसीजेस होते हैं, पर फंगस की रोल और इंपॉर्टेंस को समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नई जानकारी गैदर की है, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंगस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग समझें कि छोटी सी छोटी चीजें नेचर को बैलेंस करने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। See you next Sunday। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।